ओके, सारे बच्चे ध्यान से पहले सुनो और समझने की कोशिश करते हैं कि सर व्हाट इज रिलेटिव मोशन। जो तुम्हारे इनपुट आए हैं कि सर एक को दूसरे में देखना, दूसरे की वेलोसिटी के तीसरे के रिस्पेक्ट में, ये सारी कहानियां तुम लोगों के दिमाग में जो है रिलेटिव मोशन को लेके कुछ हद तक सही है। बट ये कहना कि सर क्या डेफिनेशन मेरी एग्जैक्टली सही थी, तो बेटा मेरे हिसाब से आप लोगों ने जितनों ने भी डेफिनेशन दी कुछ ना कुछ उसमें कमी है, वो कमी दूर करते हैं। आओ आप लोग ध्यान से सुनना, पहले मैं इसको पूरा टेक्निकली चलूंगा, बाद में आपको ऐसी अपनी सराउंडिंग की एग्जांपल लेंगे कि सर मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा और देखते देखते क्या क्या हुआ, चलो वो अलग बात है, ठीक है। वो देखने में क्या रिलेटिव मोशन का किस्सा था वो अपन बाद में बातें करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आज टेक्निकल जाऊंगा और तुम लोगों को एक्चुअल में अगर ये पॉइंट समझ आ गया कि सर ने ये जो बात बताई, ये बताने का मुद्दा क्या था, मोटिव क्या था, तो नो डाउट आप बाकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उनको तो बहुत इजीली तुम लोग समझ पाओगे। सर ये आपने ग्राफ बना दिया, बिल्कुल बनाया बच्चे। अब मेरी बात को समझ से जाना, मान ले मैंने बोला ये रहा तेरा एक पार्टिकल बी, या कोई भी मान ले, बॉडी मान ले, ठीक बात। अच्छा जी सर, उसके अलावा ये रहा मेरे पास पार्टिकल ए, ये भी अच्छी बात। अब याद कर यार, तूने मेरे साथ वेक्टर्स पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग इसको क्या बोलते थे, क्या ये पोजीशन वेक्टर याद है, कुछ पढ़ा था कि सर ये ओरिजिन से निकलते हुए जो बी पे जाके टकराएगा, ये एरो जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि ये सर बी की पोजीशन बता रहा है मुझे। सिमिलरली ये क्या था सर, ये था पोजीशन ऑफ ए। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग इसको पहले वो बोलते भी थे, याद है तुम्हें, ए कॉमा मतलब ए कॉमा बी वन, या फिर एक्स कॉमा वाई, मतलब मान लो ये मैं बोल देता दिस इज 2,3, दिस इज लेट्स से 5,7, ऐसे कुछ भी। बेसिकली ये जो दोनों पोजीशंस आपको ए और बी की बताई जा रही हैं, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, किसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन होती है। जैसे मैंने इसको बोल दिया कि जो तुम्हारा ए है, जैसे तुम लोग पहले लिख के भी आए थे, दिस इज व्हाट, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, सब देखा हुआ तुमने, राइट। अब मान लो कि मैंने बोल दिया कि आर ए इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। यस सर, याद आया। सर बेसिकली आप इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, हाँ या ना, यस। सर बी का पोजीशन क्या है, सर मान लो वो है x2 आई कैप और y2 जे कैप। भावनाओं को समझना, भावनाओं को, ये पोजीशन जो है किसके रिस्पेक्ट में है, ये x1 इधर को, y1 ऊपर को, ये किसके रिस्पेक्ट में है मुझे ये बताओ। बहुत बढ़िया देव, कुणाल, बहुत बढ़िया। यश बिल्कुल मत घबरा, अगर वेक्टर नहीं पढ़ा तुझे तो हवा लग जाएगी। इधर देख, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि यार ये दोनों की दोनों पोजीशंस इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थी, सर ठीक बात, ऑब्वियसली सर, ये तो सर मुझे बचपन में बता दिया गया था कि ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, सर ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली मेरे पास होते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जो कि 0,0 होता है। इसी वजह से मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं 2,2, तुझे समझ आता है कि एक्स पे इधर को 2, वाई पे ऊपर को 2, बस। तो सर रिलेटिव का यहाँ पे क्या किस्सा है, रिलेटिव का किस्सा ये है, सुनना मेरी बात, यहीं से सारा गेम बन जाएगा। रिलेटिव का किस्सा ये कहता है कि अब तुझे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी को स्टडी नहीं करना, ए को बी के रिस्पेक्ट में या फिर बी को ए के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है। क्या हो गया, ये क्या है रिस्पेक्ट में, अरे मेरी बात समझ, ऐसा सोच, अभी जो आदमी देख रहा था वो इसको ओरिजिन से बैठ के देख रहा था, दोनों को, उसको दिखा कि बी कहां पे, उसने बोला बी इतने कॉमा इतने पे, ए कहां पे, इतने कॉमा इतने पे। बट अब तू क्या कर रहा है, तेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रहा है। सर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया तो होगा क्या, जैसे कि पहले मैं किसको देखता हूं, मैं कहता हूं कि लेट से मैं बी को रेफरेंस मान रहा हूं। सर बी को रेफरेंस मान के क्या होगा, इधर देख, तुझे फील आ जाएगी बात की, घबराना बिल्कुल नहीं। मान ले अब मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया बी, अच्छा जी। अब सर, अब बी पे बैठ के एक्स ए को देख, सर अगर मैं बी पे बैठ के ए को देखूंगा तो मुझे एक बात नजर आई कि यहां से ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। सारे बच्चे जल्दी से बोलो हाँ या ना, समझा या नहीं समझा। मैंने ओरिजिन को उठा के कहां पे शिफ्ट कर दिया, बी पे शिफ्ट कर दिया। तो क्या तुम लोगों को ये बात समझ आई कि अब बी के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन होगा ए का, सर वो ऐसे ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बहुत सिंपल, यस, गुड गुड। कुछ नहीं किया, पहले नीचे था ना, उसको उठा के मैंने ओरिजिन को बी पे रख दिया, बस। अब
ये दोनों ग्राफ की जो एक्सिस दिख रही है भूल जा। क्यों भूल जाऊं सर? मैं बताऊंगा क्यों भूल जा, क्योंकि वो तुझे कंफ्यूज करेंगी। अगर मैं तुझे देख बोलूं कि सर ये जो आपने वेक्टर बनाया है ये कौन सा वेक्टर है, देख 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 मेरी अब टर्म समझना मैं कैसे बोल रहा हूं। दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हाँ या ना? पोजीशन किसकी है? ए की है। किसके रिस्पेक्ट में है? बी के। ओके, समझा समझा समझा। तो सर अगर मुझे बी की विद रिस्पेक्ट टू ए लिखनी होती तो क्या सर फिर मुझे बी ए लिखना पड़ता? हाँ, समझ रहे हैं इसको लिखने का तरीका क्या है? गुड गुड, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बारीकी समझ। अगर मैं तुझे बोलूं कि ये तीन वेक्टर हैं तेरे सामने, आर बी आर ए बी, समझ गया कौन कौन से? ये देख मैं मार्क कर देता हूं तेरी खुशी के लिए। एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। यार मुझे जल्दी से सोच के बता, क्या ये ट्राइंगल बन रहा है, हाँ या ना? क्या ये ट्राइंगल बन रहा है, हाँ या ना? यस यस जयेश, तू बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, तूने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल लॉ क्या होता है? सोच सोच, ट्राइंगल लॉ ने क्या बताया था तुझे याद है, जिसमें ड्रॉ करना सीखा था? सर दो की पूंछ को पूंछ से मिला दो और पहले वाले की पूंछ से दूसरे वाले की हेड को मिला दो, वो रिजल्टेंट होता है। जल्दी बता कौन सा रिजल्टेंट है और किस दोनों का सम है? जल्दी बता, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन दोनों टेल टू टेल ज्वाइंट है और कौन सा वेक्टर उस पहले वाले की टेल से जाके दूसरे वाले के हेड को मिल रहा है? सर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो आरबी और आर ए बी है ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, हाँ या ना? yes. और ये हो गया उनका रिजल्टेंट आर ए। तो सर क्या लिखूं? सर ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर बी वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू आर ए वेक्टर। घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या ये याद रखूंगा सर? ना 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 ना, तुझे याद रखना है ये सत्य। क्या सत्य है सर? ये कहता है कि आर ए बी, इसको इधर ही रखो, इसको उधर ले जाओ, विल बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। समझा सर? ये बेटा क्या लिख दिया तूने? सर ये मैंने लिख दिया पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब जो ए का पोजीशन वेक्टर था माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो मुझे कुछ ना डिस्प्लेसमेंट याद आ रहा है, आपने डिस्प्लेसमेंट भी सिखाया था, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। बेटा बिल्कुल सही है, वो ही किस्सा है, बट यहाँ पे टर्म्स यूज करना सीखो कि मैंने क्या बोला। बच्चे कहते हैं सर अगर ए, ये तो आपने ए टू बी निकाल दिया कि ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, तो सर अगर बी की पोजीशन निकालनी होती ए के रिस्पेक्ट में तो फील कर ले मेरी बात। क्या ये जो लाल वाला मैंने वेक्टर बनाया हुआ है ये सिर्फ घूम जाता, ऐसे ऐसे बन जाता? क्या इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाता? तो सर नेगेटिव वेक्टर हो जाता तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था कि आर बी ए मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। सर ये कैसे हो गया? अरे ये वाला माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, क्योंकि नेगेटिव कर दिया ना मैंने वेक्टर को। ये चेक कर, क्या फील आई? क्या ये कर पाओगे? क्या मेरी बात समझ पाए कि सर अगर मेरे पास कभी भी दो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो सर अब उन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे करना है? याद रखना, अगर ए की बी के रिस्पेक्ट में तो ए माइनस बी, और अगर बी की ए के रिस्पेक्ट में तो बी माइनस ए। इतना सा काम है, चुटकी में हो जाएगा, और कोई इसमें लोड लेने वाला है ही नहीं कि मैं तुझे यहाँ पे बिठा के बहुत बताऊं कि ये होता है वो होता है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, छोटा सा मुद्दा है। अगर समझ आ गया, दिमाग में घुस गया तो घुस जाएगा, उसमें अंदर कुछ भी नहीं। जल्दी बोलो, क्या क्लियर है कहानी? आगे बढ़ो, जल्दी बोल। Aditi, good. I'll do that. ध्यान से सुनो सारे बच्चे, यहाँ पे मुझे दो बेटा पोजीशन वेक्टर दे रखे थे आर ए और आर बी के, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर ए और आर बी दे रखे थे। अब यहाँ पे आर ए बी क्या है? सर आर ए बी इज बेसिकली द वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये जो ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल से मुझे अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ या जो अपना एडिशन ट्राइंगल लॉ, वहां से मुझे समझ आता है कि आर बी प्लस आर ए बी इज इक्वल टू आर ए। तो यहाँ पे आर ए बी को इधर ही रखूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? आर ए माइनस आर बी। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब भी लिखना होगा तो यू विल राइट दिस डाउन एज पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। बस
और अगर बी का ए के रिस्पेक्ट में लिखता तो देखिए ये वेक्टर ऐसे उल्टा दिखता, यहां से स्टार्ट होता वेक्टर, इस पे आके उसका हेड होता। तो मतलब क्या इसका नेगेटिव वेक्टर होता? यस, नेगेटिव वेक्टर के लिए मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया, आर ए माइनस हो गया, आर बी प्लस हो गया, तो सर आर बी ए क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखूंगा? आर बी माइनस आर ए। सिंपल है, जिसकी पोजीशन लिखनी है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसकी माइनस जिसके रिस्पेक्ट में, बस कुछ नहीं है। अच्छा आजा आजा, अभी तो कुछ खेल खेला ही नहीं मैंने, पहले तुम लोग तो प्राण निकाल के इधर देखो। सर ये तो हो गई बात पोजीशन की। अगर मैं सर एक छोटी सी बात बोलूं कि सर रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो होगी रिलेटिव पोजीशन, बेसिकली यू कैन राइट दिस डाउन टू, दिस इज व्हाट सर, दिस इज माय रिलेटिव पोजीशन, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन। अगर ए ने बी को देखा तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का क्या किस्सा होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा सर, क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं बुक्स में, वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी काफी यूज की जाती है। तो करूं क्या? देख मेरी बात समझ, बहुत छोटी सी बात बोलूंगा, समझ पाएगा तू। अगर ये इक्वेशंस जो दे रखी हैं तुझे, तो इनको डिफरेंशिएट कर देगा। जैसे मुझे क्या दे रखा है, आर ए बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी, ये मुझे समझा? यस। मैंने बोला डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। क्या कर दे? डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। अच्छा सर, ये क्या कर दिया? देखते जा, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दिया। अब सर यहां पे मुझे एक बात समझ आ रही है कि बेसिकली ये डी आर ए बी मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये बेसिकली हो गया चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा सोच के बता क्या फील आ रही है? दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और इधर देख, इधर देख, ये क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो? क्या सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं एक बात कि सर जी अगर मेरे पास आर ए बी दिया हुआ है, जैसे आपने वहां पे बोला था कि जिसकी पोजीशन माइनस जिसके रिस्पेक्ट में, तो जिसकी वेलोसिटी दूसरे के जिसके रिस्पेक्ट में, क्या वही कहानी यहाँ पे भी होगी? हाँ या ना बोल जल्दी से। और अगर मैंने ये भी बोल दिया, अब मैं साथ ही लिखवा रहा हूं, मैं ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं कर रहा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी समझ आती है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी तुझे समझ आना चाहिए। सर करूं तो करूं क्या? बेटा कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स बोल दे कि नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू rate change in velocity of a with respect to time minus change in velocity of b with respect to time upon dt। यहां से तू लिख सकता है दिस इज नथिंग बट acceleration of a with respect to b माइनस इज इक्वल टू acceleration of a माइनस acceleration of b। तो सर ये क्या तीनों के लिए सेम ही कहानी है क्या? कि सर तीनों के लिए मैं सीधा सीधा बोलूं कि जिसकी सर मुझे वेलोसिटी दी जाती है, जिसकी मुझे स्टडी करनी है, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, चाहे पोजीशन हो, जिसकी स्टडी करनी है वो माइनस जिसके रिस्पेक्ट में करनी है। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या ये तीनों चीजें दिमाग में रख पाओगे? क्या सर तीनों की तीनों सिमेट्रिकल है? कोई ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, सीधा सीधा बोलूंगा। अब यहाँ पे मैंने देखो लिख क्या रखा है, वेलोसिटी लिख रखा है। अगर विद ए की बी के रिस्पेक्ट में, अगर बी की ए के रिस्पेक्ट में होगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा और एक्सेलरेशन ए बी माइनस ए हो जाएगा। जल्दी से समझ और इसको नोट कर, शाबाश। ये था, इसको अगर टेक्निकली तू समझने की कोशिश करता। अब इसका मैं दूसरा रूप भी दिखा दूंगा तुझे। दूसरा रूप क्या है सर? दूसरा रूप भी है इसका, बताता हूं क्या। जल्दी से जल्दी से जल्दी से हाथ चलाओ, शाबाश। और जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना। गॉट इट सर, बहुत बढ़िया ऋषभ, बहुत बढ़िया। चमका सर, बढ़िया, गुड सर्वेशा, गुड बच्चे। गुड यश, जल्दी से नोट करो, मैं कुछ बता के जाना चाह रहा हूं आज। क्या बता के जाऊंगा तुम समझोगे। ओके, एक प्रैक्टिकल
अपन एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ रहा हूं बच्चे, आओ हेडिंग डाल दो यहाँ पे, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव मोशन। ओके सर, रिलेटिव मोशन को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, समझोगे तो फील आ जाएगा कि ठीक है सर कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। पहले तो मुझे एक बात बता, अगर मान लो अपने पास एक, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, लेट्स से वी हैव अ पुलिस वैन, ठीक है, मान ले, अब भावनाओं को समझना। अगर मेरे पास सर एक पुलिस की वैन है जो कि एक बाइक का पीछा कर रही है, ठीक है, अब साइकिल, ठीक है साइकिल का कर रही है मान लो। अब मान ले इस पे बैठा है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि पुलिस थीफ की प्रॉब्लम्स, राइट, लेट्स से वी हैव अ थीफ हियर। अगर मैं बोलता हूं कि भाई साहब थीफ अपनी बढ़िया रफ्तार से जा रहा है वीटी वेलोसिटी से, सर उसी का पीछा करेगी पुलिस, ऑब्वियस सी बात है सर। अब यहां पे एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने बोला कि सर पुलिस की स्पीड ज्यादा है, समझा, पुलिस की स्पीड ज्यादा है, तो सर टाइम के साथ दूरियां कम होते जा रही होंगी, हाँ या ना बोल। क्या थीफ पुलिस के पास आते जा रहा है? अगर सर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पुलिस इज ज्यादा, तो सोचने वाली बात भी नहीं है कि सर वो पास में आते जा रहे हैं टाइम के साथ। तो सर स्टडी करूं तो करूं कैसे? इधर से देख, अगर तुझे मैं बोलूं कि सर वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस क्या होगी, सोच के देख, सोच के, क्या फॉर्मूले ने अभी बताया, सीधा सीधा, क्या सर वीटी माइनस वीपी कर दूंगा, हाँ या ना? सर यहाँ पे अब अच्छा एक काम कर, इसको भी मैं तुझे ना वैल्यू दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं इसको 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं दे रहा हूं 4 मीटर पर सेकेंड। सुनते जा, फील आ जाएगी बात की। सर यहाँ पे अगर थीफ 4 से जा रहा है, पुलिस 10 से जा रही है, सर क्या लिखूंगा मैं? सर यहाँ पे थीफ की 4 माइनस 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत गड़बड़ करोगे तुम लोग। दोनों राइट में थे, वेलोसिटी दोनों की राइट में थी, इस वजह से मैंने दोनों को पॉजिटिव रखा है। अगर एक लेफ्ट में होती, एक राइट में होती, तो बच्चे अगर राइट को तू पॉजिटिव लेता है तो लेफ्ट को नेगेटिव लेना पड़ता। एग्जाम्पल लूंगा, इसके बाद तू समझ जाएगा। तो सर यहां से तो मेरे पास -6 आ रहा है। बच्चे कहते सर -6 क्यों आया? अब मेरी बात समझना, रिलेटिव मोशन में हमेशा याद रखो, पुलिस के अब किसके नजरिए से देखा जा रहा है? सर देखा किसको जा रहा है? थीफ को। सर किसके नजरिए से? पुलिस के। तो पुलिस की गाड़ी में बैठ के देख, उसके नजरिए से देखेगा तो थीफ आगे को बढ़ रहा है या उसकी तरफ आ रहा है? सर मेरे हिसाब से तो उसकी तरफ आ रहा है, हाँ या ना बोल, जल्दी से बोल, क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? कि अगर मैं सर पुलिस के नजरिए से देखूंगा तो थीफ पीछे को जा रहा है, इसी वजह से साइन कैसा आया? साइन नेगेटिव आया। और देख, अगर तू लिखेगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो सर ये तो हो जाएगा 10 - 4, कितना आया? 6। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? अब किसके नजरिए से देख रहा है? सर पुलिस को तो देख रहा हूं, थीफ की गाड़ी पे बैठ के। सोच के देख, थीफ की गाड़ी पे अगर तू बैठ के पुलिस को देखेगा, तो क्या तुझे मेरी बात फील हो रही है कि पुलिस तुझे राइट में आगे को आते हुए नजर आएगी? सोच के देख। और राइट हैंड साइड को तूने पॉजिटिव माना है, लेफ्ट हैंड साइड को तूने नेगेटिव माना है। पहली बात। और बात समझते हैं, आजा थोड़ा सा गहराइयों में और जाते हैं, जिसमें तुझे शायद, वैसे होनी नहीं चाहिए, शायद बोल रहा हूं, शायद तुम लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो। मान लो 2 गाड़ियां हैं, अच्छी बात है सर। मान लो गाड़ी है, ये है गाड़ी ए और ये है गाड़ी बी। सर ए आ रही है इधर को और ये जा रही है उधर को। सर ध्यान से देखना सर, ये मान लो इधर को राइट को जा रही है कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। अब मेरी बात समझो बच्चे, मैं तेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है और बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है।
बच्चे बड़े खटखट से निकाल के मुझे आंसर दे देंगे, मान भी जाऊंगा मैं तुम्हारी बात। बट अब एक बात समझ लेना, अगर तुम लोगों ने इसकी वेलोसिटी लिख रहोगे, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी लिखोगे, +20 मीटर पर सेकेंड, और मैं तुझे बोलूं कि बी की लिख, तो अगर तू वहां पे +30 लिखता है तो बहुत बड़ा बेवकूफी कर देगा। क्यों? अरे सर, अगर मैंने राइट को पॉजिटिव माना तो लेफ्ट को बाय डिफॉल्ट क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इसकी वेलोसिटी क्या नेगेटिव साइन के साथ चलेगी? यस। और यहाँ पे जब तू फॉर्मूला लिखेगा VA माइनस VB, तो बच्चे सोच के देख, VA कितना था सर, 20 माइनस ऑफ -30 कितना हो जाएगा सर, 50 आ रहा है, ये तो आना भी चाहिए। सिमिलरली VB माइनस VA करता तो क्या हो जाता, -30 -20 -50। अब सोच के देख मेरी बात, समझना, अब सोच के देख, सर ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या बी को लग रहा नहीं, बी को देखने पे ए को लग रहा है नहीं, सुनना मेरी बात, यहां पे ए की विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो मतलब देखा किसको जा रहा है, ए को। कौन देखने वाला, बी, तो बी के ऊपर चढ़ के बैठ जा, यहां से बैठ जा और देख, क्या तुझे ए तेरी तरफ आती हुई नजर आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। तो अगर तू बी की छत पे बैठा है तो क्या तेरे लिए ए की स्पीड राइट में होनी चाहिए, क्योंकि वो तेरे पास आ रहा है। सिमिलरली तो सर बी भी तो ए के पास जा रहा है, तो मैंने कब बोला नहीं जा रहा, यहाँ पे बैठ के तो देख, यहाँ पे बैठ के देखा तो सर मुझे नजर आया कि बी आ रहा है मेरी तरफ, तो मेरी तरफ ये डायरेक्शन कौन सी थी सर, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव थी, इसी वजह से सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को ये साइन का लोचा समझ आया, हाँ या ना? मैं इसके ऊपर और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूंगा, पर पहले जो फॉर्मूला अपन ने आज यूज किया वो चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझा समझा सर, बिल्कुल ऑन डॉट, गॉट इट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो